हाय भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। तो मैं आ गया आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर के, जिसमें हम लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर आप फर्स्ट इंडस्ट्री बिजनेस कर रहे हो, अभी तक आपके फैमिली में कोई भी बिजनेस नहीं किया है, तो आप क्या क्या चैलेंजेस को फेस करने वाले हो, राइट। अभी देख रहे हो आप लोग कि मैंने स्वेटर पहन रखा, कहीं ना कहीं ठंड बढ़ गई है, तो अपना टेक केयर करना ये भी एक बिजनेसमैन की पहचान है। फर्स्ट रूल नंबर वन, अगर बात करें, अगर आप लॉन्ग टर्म बिजनेस करते हो या लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान करते हो जहाँ आप लॉन्ग टर्म सक्सेस को, हाँ, लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हो, SUCCESS, और लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हो तो दो तीन चीज़ चाहिए। फर्स्ट चाहिए जो आपका क्या चाहिए, एक कि आपका हेल्दी बॉडी होना चाहिए, राइट, क्योंकि यही सब कुछ करवाएगा। आप इसी बॉडी में रहते हो, ठीक है, जहाँ पर आप कोई काम करोगे, स्टडी करोगे, कुछ सीखोगे, तो अपने बॉडी को, मान लो ये आप यू हो, तो अपने बॉडी को क्या रखो, हमेशा हेल्दी रखो, हमेशा फिट फाट रखो, हमेशा एनर्जेटिक रखो, राइट। तो बिजनेस को या कोई भी काम कर रहे हो, आप लाइफ को एंजॉय भी करना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्या, कि आप खुद को हमेशा फिट रखो, एक्टिव रखो, एनर्जेटिक रखो, हेल्दी रखो, ठीक है। तो मान लो अगर आप बीमार रहोगे तो कैसे चीज़ों को मैनेज करोगे, राइट। दूसरा चीज़ है लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए हेल्दी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब किसी से कैसे बात करनी है, किसी को कैसे इम्प्रेस करना है, किसी के माइंड को कैसे समझना है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है, राइट। तो आपको कम्युनिकेट करने आना चाहिए कि सबकी, देखो, सबकी रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट सबकी करो, राइट। रेस्पेक्ट आपको सबकी करना है, चाहे कोई आपकी रेस्पेक्ट करता है नहीं करता है, डजेंट मैटर। ट्राई करो, जितने भी लोग हैं सबकी रेस्पेक्ट करो, ठीक है। इससे होगा क्या, देखो, जो लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो उनसे आप कम्युनिकेट मत करो, या बात ही इग्नोर कर दो, इग्नोर डायरेक्टली, ठीक है। इग्नोर करोगे तो होगा क्या कि आपका कम्युनिकेशन, आप इनके लिए ना तो गंदा बोलोगे ना गंदा सोचोगे, क्योंकि देखो भाई, आप वही बोलते हो जो आप सोचते हो, मतलब इनर वर्ल्ड। इनर वर्ल्ड के भी हम लोग बारे में डेप्थ में बातें करेंगे, ठीक है। तो जो आप सोचते हो वही बोलते हो, राइट। तो अगर आप किसी के बारे में गंदा बोलोगे, उससे पहले क्या होगा कि आप उसके बारे में गंदा सोचोगे, राइट। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि उसके बारे में गंदा हम सोचे ही नहीं। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल होगा तब जब आप प्रिपेयर हो गए मेंटली किसी को इग्नोर करने के लिए, उसके बारे में एक गंदा थॉट तक ना लाने के लिए। अगर इतना अपने आपके बॉडी पे कंट्रोल है, आपके माइंड पे कंट्रोल है, तो देखो, दो वर्ल्ड हैं, दो क्या है भाई लोग, दो वर्ल्ड है। ये सब चीज़ों पे हमने बात कर लिया, होप आप नोट नहीं किए हो तो देख लेना, बैग जाकर स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ लेना। दो वर्ल्ड है, ठीक है। एक है इनर वर्ल्ड, ठीक है, और इसी का क्या है, आउटपुट है आउटर वर्ल्ड। दो वर्ल्ड है, एक है इनर वर्ल्ड, एक है आउटर वर्ल्ड, ठीक है। इनर वर्ल्ड में क्या होता है, जहाँ आप थिंकिंग करते हो, जहाँ आप प्लानिंग करते हो, ठीक है, जहाँ आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो, प्लान करते हो, फील करते हो, राइट। और क्या कर सकते हो, जैसे कि जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, लाइक जो चीज़ें माइंड के लेवल पे होती है, माइंड के लेवल पे क्या होता है, जो हमारा, हम बोलते हैं कि मन की बात है, हमारा मन नहीं कर रहा है, हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब इनर वर्ल्ड का पार्ट है। आप ही बताओ, अगर आप अच्छा सोचोगे तभी ना अच्छा होगा या अच्छा बोलोगे। मान लो इफ़ यू वांट टू स्पीक विद समवन, अगर आप किसी से बात करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं पहले आप अच्छा उसके बारे में सोच रहे होगे, इज़ अ गुड गाई, या इट मे बी कोई अच्छा गाई नहीं है, फिर भी आपको उसे कुछ काम करवा रहे तो कहीं ना कहीं उसके बारे में कुछ अच्छा सोचोगे। हो सकता है आप मैनिपुलेशन खेल रहे हो, मे बी, ये भी चांस होता है कई केस में, लेकिन जब पहले अच्छा सोचोगे तभी उसके बारे में अच्छा बोलोगे, राइट। फिर अगर आपको कुछ लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए, मान लो आपको बहुत, ये आपका गोल है, बहुत ऊपर है, तो पहले उसके बारे में क्या करोगे, प्लान करोगे, पहले माइंड के लेवल पे वहाँ पहुँचोगे, एक सीरीज़ बनेगी, एक थिंकिंग का सीरीज़ बनेगी, एक प्लानिंग का सीरीज़ बनेगी, जो जहाँ सेल्स काम करेंगे बॉडी में,
जो सबसे छोटा पार्ट सेल होता है जो वो काम करेगा। तो आप माइंड के लेवल जब वहाँ पहुँच जाओगे, एक होता है एक बार जाना, मन से एक बार जाना, राइट। तो जब वहाँ सेल एक रास्ता बन गया तो एक थॉट गया, फिर उसके बारे में आप नेक्स्ट डे सोचिए, आफ्टर 1 आवर सोचिए, आफ्टर 2 आवर सोचिए, कहीं दूसरा थॉट गया, तीसरा थॉट गया। जब वहाँ आप कंप्लीटली इनर वर्ल्ड से जाकर स्टेबल हो जाते हो, राइट, तब वो गोल आपको आउटर वर्ल्ड में आउटपुट देता है। तो ये मेरा मानना है कि ये इस तरीके से काम करता है। जब आप किसी के बारे में अच्छा फील नहीं करोगे तो अच्छा डेफिनेटली नहीं बोलोगे। जब अच्छा नहीं बोलोगे तो कहीं ना कहीं एक आपका इनर वर्ल्ड में पहले कचरा हुआ, फिर आउटर वर्ल्ड में कचरा हो रहा है। क्योंकि आप अंदर अच्छा फील नहीं किए हो तभी तो अच्छा नहीं बोल रहे हो ना, राइट। तो ये भी आउटर वर्ल्ड दोनों को क्या करेगा, डस्ट कर देगा, गंदगी फैला देगा। तो इसलिए इग्नोर क्या है, बेस्ट है, ठीक है। तो इनर वर्ल्ड का आउटपुट ही होता है आउटर वर्ल्ड, और इन दोनों का जो कम्युनिकेशन होता है इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड का, यही एक होल लाइफ है। जो इन दोनों को क्रैक कर लेता है, समझ लेता है, राइट, वही लाइफ को क्या कर लिया, क्रैक कर लिया, लाइफ को समझ गया कि आपको कहाँ जाना है। पहले आप मेंटली पहुँचो, पहले आप इमोशनली पहुँचो, पहले आप प्लानिंग से पहुँचो इनर वर्ल्ड में। जब इनर वर्ल्ड में पहुँच जाओगे तो कहीं ना कहीं बॉडी आपका एग्जीक्यूट करने लगा अकॉर्डिंग टू डैट। क्योंकि देखो ये चीज़ें मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरी उतनी औकात नहीं इस चीज़ को मैं प्रूफ करूँ अभी, लेकिन ये प्रूफन स्ट्रैटेजी है। ये आज से कई साल पहले प्रूफ हो चुकी है, इसके बारे में कई सारे बड़े बड़े ऑथर लोग बुक लिख चुके हैं। नॉट ओनली इंडियंस में जो भी हमारे साधु संत थे, वैदिक लोग थे, कई साल इवन सतयुग त्रेता युग के आसपास, तो लोग प्रूफ कर चुके हैं। आउट ऑफ इंडिया भी कई सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट भी इसको प्रूफ कर चुके हैं कि हम जो भी आउटर वर्ल्ड में जीते हैं वो इनर वर्ल्ड का ही आउटपुट होता है, ठीक है। तो चलिए इस सब चीज़ों को भी ध्यान रखिए, सब बिजनेस में समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हमने इस वीडियो में इसलिए इसको बात किया कि कहीं ना कहीं हम लोग इस सब को आगे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, तो इसलिए सब चीज़ों के बारे में आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो जो कल जो हमने पिछला वीडियो में जो चैलेंजेस के बारे में बात किया था, होप मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद हो वो क्या था। वो ये था कि फर्स्ट जो चैलेंज हम लोग बात किया था वो था नो गाइडेंस या नो मेंटरशिप, राइट। तो भाई इसके बारे में हमने डेप्थ में बात कर लिया, अगर आप नहीं देखे हो तो जाओ देखो, क्योंकि आज हम लोग दूसरे टॉपिक के बारे में क्या करेंगे, बातें करेंगे। दूसरा टॉपिक ये है फैमिली प्रेशर एंड कांस्टेंट डाउट। ये देखो ये दूसरा जो चैलेंज है, हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, चैलेंज के बारे में, कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो, फर्स्ट फैमिली जनरेशन बिजनेस हो, आपके अभी तक के फैमिली में कोई बिजनेस नहीं किया है, तो क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं उसके बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे है क्या, फैमिली प्रेशर। पहला के बारे में हम लोग बात कर लिए, नहीं देखे हो तो जाके पिछला वीडियो देख लो, पार्ट 2 होगा, ठीक है। बिजनेस चैलेंजेस, बिजनेस रियल बिजनेस चैलेंजेस पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 में हमने एक ओवरव्यू किया, तो पार्ट 1 भी देखो, पार्ट 2 भी देखो, ये पार्ट 3 है। तो पहला बात कर लिया है, दूसरा देखते हैं कि फैमिली प्रेशर और कांस्टेंट डाउट। देखो कहीं ना कहीं आप लाइफ के जिस भी स्टेज पे हो तो सबको क्या चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे, सबको क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए, सबको इन द सेंस आपके फैमिली, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे बच्चे हो, चाहे माँ पापा हो, सबको पैसे चाहिए। वो भी कब पैसे चाहिए, इंस्टेंट। आप लाइफ के चाहे जिस भी स्टेज पे हो, चाहे सब कुछ स्टेबल भी हो, फिर भी उनको पैसे चाहिए, चाहे कोई दिक्कत ना हो फिर भी चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि इंसान हमेशा सिक्योर लाइफ चाहता है, हमेशा चाहता है कि चीज़ों को मैं सेफ रखूँ फॉर फ्यूचर, फॉर चीज़ें। वो लोग ये जल्दी नहीं चाहते कि आपको फ्री छोड़ें। एक एज पे आने के बाद कोई ये नहीं चाहता कि आपको फ्रीडम दे। क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी चीज़ को समझा ही नहीं। कौन, आपकी फैमिली, या जिन्होंने कभी बिजनेस नहीं किया, वो लोग कभी जानते ही नहीं है कि बिजनेस के लिए एटलीस्ट 4-5 साल 3 साल लगता है।
मार्केट में अगर इंसान एक थॉट के साथ वन थॉट के साथ, जो भी आपका वन थॉट बिजनेस का है, ठीक है, बिजनेस में भी कई सारी चीज़ें हैं। अभी हम वन थॉट बिजनेस को लेकर के कंटिन्यू 2 से 3 साल, 4 साल या 5 साल, इतना ईयर्स तक कंटिन्यू काम करता है भाई, वो डेफिनेटली होगा। यहाँ अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स आएगी, तो उसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते जाना है, राइट। तभी जा कर के आप एक दिन एक बिग बिजनेस को क्या कर लोगे, स्टेबल कर लोगे। तो कहीं ना कहीं ये फैमिली सोचता है कि इसको तो ये चीज़ें प्रॉब्लम जो भी आएंगी, बहुत सारी चैलेंजेस आएंगी, नो डाउट आपका फैमिली सही है इसमें, उनका डाउट सही है कि इसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आएगी, अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स हैं बिजनेस में। लेकिन अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है, प्रॉब्लम देखो रियली बहुत प्रॉब्लम आती है, क्लाइंट ही नहीं आएंगे, लीड ही सही क्वालिटी के लीड ही नहीं मिलेगी, आप क्लाइंट को कॉल, क्लाइंट कॉल ही नहीं पिकअप करेगा, वो बोलेगा कि हम आपसे के साथ क्यों काम करें, आप क्या मतलब गारंटेड रिजल्ट दोगे। कई केस में होता है आप अपना बेस्ट देते हो फिर भी रिजल्ट नहीं आता, तो उस केस के लिए मतलब अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स हैं। आप जो भी ऑफिस ले रहे हो वहाँ के प्रॉब्लम्स है, जो टीम में है कभी टीम सही परफॉर्म नहीं करेगी उसकी प्रॉब्लम्स है, टीम जब लीव लेने लगे उसकी प्रॉब्लम्स है, मैनेजमेंट करना, क्लाइंट को देखना, टीम को देखना, अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स है। आइए ये नहीं कि सब दिन सेम ही है, डे बाय डे इट मे बी चेंज्ड। आप कोई ऐसे एम्प्लॉय को हायर कर लिए जो आपके बना बनाया सिस्टम में क्या कर रहा है, ख़राब कर रहा है। चीज़ें होता है, मैंने फेस किया है पर्सनली। तो ये कहीं ना कहीं जो फैमिली डाउट कर रही है आप पे, तो फैमिली सही है, इसमें कोई वो नहीं है, फैमिली जो डाउट करे सही है, लेकिन आपको फैमिली को समझाना है, उनको ट्रस्ट दिलाना है। वो कहाँ से आएगा, आपका कॉन्फिडेंस से आएगा, वो आपके नॉलेज के बेस पे आएगा। आप पास्ट में लाइक 1 ईयर 2 ईयर उनको कुछ दिखाए हो कि हाँ भाई देखो मैं भी पैसे कमा सकता हूँ, पहले वो चीज़ आएगी जब आप साइड इनकम लाइक जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, सॉरी फुल टाइम जॉब कर रहे हो, आप पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीलांसिंग। तो वहाँ से करके कुछ उनको पैसे दिखाओ कि देखो भाई मेरे मान लो जॉब करके मैं 40,000 कमा रहा हूँ पर मंथ, और पार्ट टाइम बिजनेस से मैं मान लो 50 के आपको दे रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि इसको अब जॉब को फुल टाइम छोड़ूँ और फुल टाइम बिजनेस को स्टार्ट करूँ। हो सकता है मैं इसमें डूब जाऊँ, हो सकता है मैं उग जाऊँ। अगर मैं ऊपर उठ गया तब तो बल्ले बल्ले है, फिर क्या है, बल्ले बल्ले सोने पे सुहागा है। लेकिन अगर मैं ये डूब भी गया तो क्या दिक्कत है, फिर तो मैं यहाँ आ ही जाऊँगा, सरफेस पे तो हूँ ही, राइट, मैं यहाँ हूँ ही। अगर मैं बिजनेस कर लिया तो फिर मैं पीक पॉइंट चला जाऊँगा, जो भी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, सब सॉल्व हो जाएगी। तो उनको ये सब चीज़ों को समझाओ, प्रेशर देंगे नो वरी, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस है, रिजल्ट के बेस पे रियल रिजल्ट उनको दिखाओ, ट्रस्ट दिलाओ, ताकि वो आप पे भरोसा करें। एक बार अगर फैमिली भरोसा कर लेती है ना, नो डाउट वो काफ़ी आपके लिए अच्छा हो जाता है। और दे ऑल्सो, वो लोग क्या चाहते हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि आप सक्सेस हो लाइफ में, वो लोग भी चाहते हैं कि हाँ आप लाइफ में अच्छे खासे ग्रो करो, राइट। तो फैमिली प्रेशर होता है, ठीक है, वो कैसे हैंडल करना हमने बात कर लिया। कंसिस्टेंट डाउट, आपको खुद पे भी डाउट आएगा कि क्या मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, क्या मैं सही डायरेक्शन में हूँ नहीं हूँ, क्या जो जो प्रॉब्लम्स आएगी मैं उसको सॉल्व कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, राइट। तो भाई ये सब चीज़ें सॉल्व होंगी कैसे, आपके नॉलेज के बेस पे। अगर आपको नॉलेज है, अगर आपको नॉलेज है, हाँ, तो कहीं ना कहीं जो डाउट है वो क्लियर होते चला जाएगा। कैसे क्लियर होगा, मान लो कुछ डाउट आया, कोई प्रॉब्लम आया, मान लो 5 प्रॉब्लम आया, 5 में से 4 आपने सॉल्व कर दिया, एक को टाइम दी वो भी सॉल्व हो गया कुछ टाइम बाद, तो आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है कि नहीं मैं बिजनेस कर सकता हूँ, जो प्रॉब्लम्स आएगी मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो इस तरीके से जब आप फर्स्ट माइलस्टोन, मतलब आप खुद को 1 मंथ का टाइम दो, 2 मंथ का टाइम दो कि भाई मुझे स्टार्टिंग के 2 मंथ में ज़्यादा नहीं, मुझे 100 क्लाइंट नहीं चाहिए, मुझे 100 कस्टमर्स नहीं चाहिए, मुझे बस 2 कस्टमर चाहिए विद इन अ मंथ, मुझे स्टार्टिंग है, मुझे बहुत सारी बड़ी कंपनी से कंपटीशन नहीं है, राइट, मुझे बस अभी 2 क्लाइंट चाहिए। तो इस तरीके से कर करके आप खुद को कॉन्फिडेंस दो, सेल्फ डाउट को दूर करो और फैमिली प्रेशर को मैनेज करो, राइट।
एक इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट है आप सभी के लिए कि अगर आप सभी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि मेरा भी चैनल ग्रो हो, राइट ऑडियंस तक पहुँचे और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम तीसरे चैलेंज के बारे में बात करेंगे। बाय बाय।